नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शहर में 18 तक लॉकडाउन की घोषणा। जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ते क्रम में सदर अस्पताल के 2 और कर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव। बारिश से उपनाई नदियां, प्रशासन अलर्ट पर। बंजारी मोड़ से विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। और बारिश होने से कई जगहों पर जल जमाव से बढ़ी परेशानी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को लेकर गोपालगंज जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने लॉकडाउन की घोषणा जारी कर दिए हैं। गोपालगंज, थामे, मीरगंज और हथुआ में लॉकडाउन की घोषणा 18 जुलाई तक लागू रहेगी। लॉकडाउन 11 जुलाई से 18 जुलाई तक गोपालगंज, थामे, मीरगंज और हथुआ में जारी रहेगा। वहीं बैकुंठपुर प्रखंड में अगले 16 जुलाई तक लॉकडाउन लगा रहेगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर लॉकडाउन लगाया गया है। जिला पदाधिकारी ने घोषणा करते हुए बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरी सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन को भी तैयार किया गया है। गोपालगंज जिला अंतर्गत स्थानीय आवागमन के लिए सार्वजनिक वाहन के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। 2 पहिया वाहन पर 2 व्यक्ति एवं 4 पहिया वाहन पर क्षमता के अनुरूप व्यक्तियों का यात्रा की अनुमति होगी। वहीं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सभी अस्पताल एवं संबंधित चिकित्सक संस्थान, दवा एवं चिकित्सकीय उपकरणों की दुकानें, लेबोरेटरी, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस कार्यरत रहेंगे। गोपालगंज जिला अंतर्गत लॉकडाउन वाले क्षेत्र में सभी पूजा स्थल, इबादत स्थल जन साधारण के लिए बंद रहेंगे। इसके साथ ही होटल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर संबंधित क्षेत्र के थाना अध्यक्ष द्वारा सूचना निर्गत किया जाएगा कि किसी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे। गोपालगंज जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है। पिछले 2 दिनों में बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व सदर अस्पताल में 6 कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शुक्रवार को सदर अस्पताल के 2 और कर्मी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। अभी भी सदर अस्पताल के कई कर्मियों की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। नए संक्रमित लोगों के मिलने के बाद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 441 तक पहुँच गई है। स्वास्थ्य विभाग के संक्रमित मिले दोनों कर्मियों को शुक्रवार को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। साथ ही संक्रमित मिले लोगों के परिवार के सदस्यों का भी सैंपल प्राप्त करने को कहा गया है। कैंप लगाकर 4 जुलाई को सदर अस्पताल में काम करने वाले कुल 75 कर्मियों का सैंपल प्राप्त किया गया था। इन कर्मियों में से 16 कर्मियों की रिपोर्ट शुक्रवार को प्राप्त हुई। वर्तमान समय में जिले में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 170 हो गई है। नेपाल के साथ साथ उत्तर बिहार के तराई क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से जारी बारिश के बाद नदियों के जलस्तर में फिर तेजी से वृद्धि होने लगा है। नदी के जलस्तर में वृद्धि की आशंका को देखते हुए पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज व सारण के अधिकारियों को अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जलग्रहण क्षेत्र सिमरा में 128.4 व काठमांडू में 27.5 मिलीमीटर बारिश होने के बाद बागमती का जल स्तर भी बढ़ गया है। मौसम विभाग की ओर से अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ ही बारिश प्रारंभ होने के बाद प्रशासन अलर्ट पर आ गया है। नेपाल के तराई इलाकों में बारिश तेज होने के बाद वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गंडक नदी का जल स्तर भी बढ़ने लगा है। जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने मौसम विभाग व जल संसाधन विभाग के अलर्ट के बाद गंडक नदी से बचाव के लिए बनाए गए सारण तटबंध व छरकियों की कड़ी निगरानी रखने का निर्देश बाढ़ नियंत्रण विभाग को दिया है। शहर के बंजारी मोड़ से नगर थाने की पुलिस ने 2 4 पहिया वाहन से 2000 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्करों में सीतामढ़ी जिले के पुनैरा थाने के खैरवा गांव का विजय प्रसाद यादव व सिवान जिले के जामो थाने के बजडीला गांव का दीपक कुमार यादव शामिल है। दोनों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने शुक्रवार की शाम न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बारिश के बाद कई ग्रामीण बाजारों में कीचड़ के कारण लोगों को सड़कों पर चलने से परेशानी हो रही है। शहर के बस स्टैंड, थाना रोड, रामनाथ शर्मा मार्ग तक, इंद्रपुरी मोहल्ला, अधिवक्ता नगर, राजेंद्र नगर बस स्टैंड, स्टेशन रोड सहित कई मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं कुचायकोट प्रखंड के सांसा मूसा में बारिश के पानी जमने से बाजारों के व्यवसायियों को व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि सासा मूसा बाजार के समीप से होकर गुजर रही NH 28 के किनारे टैक्सी स्टैंड से गोपालगंज व कुचायकोट जगहों पर लोग जाने के लिए वाहन पकड़ते हैं। अंडरपास के नीचे और सर्विस लेन पर पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय हालचाल आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। सिधवलिया प्रखंड की डुमरिया पंचायत के गांव से बरहीमा मोड़ तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क के बनने से कटिहरिया, डुमरिया, रामपुरवा, ठोडसपुर, खोमरपुर, मोहम्मदपुर व बरहीमा मोड़ सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीणों को लाभ होगा। 1 दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ने वाली इस सड़क का भाजपा प्रदेश सह विधायक मिथिलेश तिवारी ने शिलान्यास किए। हथुआ विधानसभा क्षेत्र में हथुआ प्रखंड एवं फुलवरिया प्रखंड के हथुआ महारानी मैरिज हॉल में व मिश्र बत्रा उच्च विद्यालय में 2020 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जदयू का बूथ जीतो चुनाव जीतो सबल पंचायत सक्रिय बूथ अभियान की समीक्षा बैठक सह सम्मेलन को जदयू राष्ट्रीय महासचिव एवं मंत्री रामसेवक सिंह, जदयू जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि NDA की सरकार बिहार में 2/3 बहुमत से बनेगी। माझागढ़ थाना क्षेत्र के मधुसरिया गांव में शुक्रवार को बरसात का पानी बहाने के विवाद को लेकर 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां घायलों की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। थामे थाना क्षेत्र के विदेशी टोला गांव में घर से बुलाकर एक दिव्यांग लड़की का अपहरण कर लिए जाने के मामले में युवती के पिता ने गांव के 2 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गुरुवार की रात से लगातार हो रही बारिश के कारण घोंघारी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से प्रखंड के फकलपुरा गांव के समीप घोंघारी नदी का पानी साइफन पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे इस सड़क पर वाहनों का आवागमन ठप बताया गया है। थावे थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में धान की रोपनी करने के बाद मजदूरी मांगने पर एक मजदूर तथा इनके परिवार के 4 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। इस घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल मजदूर की हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान घायल मजदूर की मौत हो गई। इस घटना को लेकर मृतक की पत्नी के बयान पर 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। बैकुंठपुर प्रखंड के मंगुरा छापर गांव में नवनिर्मित सड़क धंस जाने से आवागमन में हो रही परेशानी से आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना था कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत मंगरू छाप मोड़ से परमेश्वर राय के टोला होते हुए घोंघारी नदी तक सड़क निर्माण कराया गया है। अभी इस सड़क के कुछ कार्य होना बाकी है। इस बीच सड़क धंसने लगी है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी गांव में आपसी विवाद को लेकर हमलावरों ने डॉक्टर सहित 3 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। मामले में घायल डॉक्टर ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। थावे प्रखंड के थावे बाजार व बस स्टैंड पर बिना मास्क लगाए घूम रहे 51 लोगों से अंचल पदाधिकारी ने जुर्माना वसूला। सभी लोगों से 50-50 रुपये का जुर्माना लिया गया और 2-2 मास्क भी दिए गए। कुल 2550 रुपये का चालान काटा गया। इसके अलावा अंचल पदाधिकारी ने सभी दुकानदारों को निर्देश दिया कि बिना मास्क लगाए दुकान पर नहीं बैठे। दुकानदार के मास्क नहीं पहनने पर दुकान को सील कर दी जाएगी। इसके अलावा दुकान पर बिना मास्क के आए ग्राहकों को सामान भी नहीं दिया जाए। सिधवलिया थाने के भीखमपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर पिता पुत्र के बीच हुई मारपीट में 2 जख्मी हो गए। मामले में पिता ने अपने पुत्र सहित 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जबकि पुत्र ने पिता समेत 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शहर में 18 तक लॉकडाउन की घोषणा। जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ते क्रम में सदर अस्पताल के 2 और कर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव। बारिश से उपनाई नदियां, प्रशासन अलर्ट पर। बंजारी मोड़ से विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। और बारिश होने से कई जगहों पर जल जमाव से बढ़ी परेशानी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।